इस तक आ गए। वो लड़का जिसने इस कहानी को लिखी थी वो मैप को गौर से देखता रहा और वो पीछे ही रह गया, जबकि उसकी बहन आगे की तरफ बढ़ती रही और एकदम से वो कुछ देखकर शॉक हो गई, जैसे उसे अंदर से कुछ अजीब चीज नजर आई हो। पीछे जो उसका भाई था वो जैसे ही उसके तरफ देखता है तो अब बहुत देर हो चुकी थी। टनल के अंदर से चीखने चिल्लाने की आवाजें आ रही थीं, इसलिए वो खुद डर गया और अपनी बहन को बचाने की बजाय वो जंगल की तरफ भागने लगा ताकि वो अपनी जान बचाकर यहाँ से निकल सके। ये वही सीन होता है जो हमने मूवी के शुरुआत में देखा था। इस टाइम ये बच्चा तो यहाँ से चला गया, लेकिन उसके दिमाग में ये इंसिडेंट रह गया था। उसके दिल में ये बात रह गई थी कि उसकी लापरवाही की वजह से उसकी बहन मारी गई और अब वो इस चीज से बदला लेना चाहता था जिस चीज ने उसकी बहन को मारा था। सालों गुजरने के बाद भी उसने कुछ भी नहीं कर पाया। उसने इस मॉन्स्टर के ऊपर रिसर्च की, उसके बारे में एक एक चीज पता किया और फिर उसने प्लान किया कि वो इस मॉन्स्टर को कैसे मार सकता है। उसने मॉन्स्टर को मारने के लिए एक मशीन तक बना दिया था, लेकिन इससे पहले कि वो मॉन्स्टर को मार पाता वो मॉन्स्टर उसकी यहाँ होने के बारे में पता कर लिया था और उसे ही मार डाला। उसके बनाए हुए नोट्स से ये लोग ये भी पता कर लेते हैं कि ये मॉन्स्टर जिसके ऊपर हमला कर लेता है या फिर जिसका खून चख लेता है उसे मार कर ही रहता है। और अब क्वीनी के ऊपर बहुत ही ज्यादा खतरा था। ये लोग फैसला करते हैं कि क्वीनी को बचाने के लिए ये लोग लड़ेंगे और जो ये काम उस आदमी ने शुरू किया था उसे ये लोग पूरा करेंगे। उसी मशीन को ये लोग कंप्लीट करेंगे और उस मॉन्स्टर को मार देंगे। लेकिन क्वीनी यहाँ पर कहती है, नहीं, मेरी वजह से कोई भी अपने आप को खतरे में नहीं डालेगा। लेकिन उसके सारे दोस्त अच्छे थे। वे कहते हैं, नहीं, हम सारे के सारे यहाँ से जिंदा बचकर निकल जाएंगे। ये सोचकर ये सभी एक दूसरे को गले लगाते हैं और फिर एक साथ अपने प्लान पर काम करना शुरू कर देते हैं। कुछ ही देर के बाद ये लोग उस आदमी की बनाई हुई मशीन को हासिल कर लेते हैं जो अब पूरी तरह से काम भी कर रही थी। ये देखकर ये लोग बहुत खुश हुए, लेकिन अभी भी काम बाकी था। उस मॉन्स्टर को इस मशीन के सामने लाना, जिसके लिए ये लोग एक ट्रैप बनाते हैं। क्वीनी की खून से भीगी हुई कपड़े एक खाली जगह पर रख देते हैं ताकि उसे सूंघते हुए वो क्रिएचर वहां तक आ जाए। थोड़ी ही दूरी पर उन्होंने क्वीनी को भी खड़ा किया हुआ था ताकि मॉन्स्टर एकदम से सही जगह पर आए और ये लोग लाइट जलाकर उसे मार दे। उनके प्लान के मुताबिक वो मॉन्स्टर इनके सामने आया भी। वो सूंघते हुए उसने क्वीनी के कपड़े भी उठाए, लेकिन ये क्वीनी नहीं थी। वो जान गया था। ठीक इसी टाइम नोलन को वो ट्रिगर नीचे करना था, लेकिन बदकिस्मती से वो ट्रिगर फंस गया, जिससे मॉन्स्टर क्वीनी को ढूंढते हुए उसके पीछे आ गया। इससे पहले वो क्वीनी के ऊपर हमला कर पाता। ठीक उसी वक्त वो लोग उस मशीन को चालू कर देते हैं और बहुत सारी लाइट उस मॉन्स्टर पर पड़ने पर मॉन्स्टर क्वीनी को छोड़ देता है। क्वीनी और उसकी दूसरी साथी तेजी से भागते हुए टनल से बाहर निकल आते हैं। अब इनके एक साथी तेजी से भागते हुए उस मॉन्स्टर के पेट में स्टैब कर देता है, लेकिन इनकी वार से मॉन्स्टर का कुछ नहीं बिगड़ा था। अब इन सभी के पास यही बचा हुआ था कि ये सभी यहाँ से अपनी जान बचाकर भागे। हाथों में मशाल लिए हुए ये सभी बाहर की तरफ भागने लगते हैं, लेकिन अब मॉन्स्टर इनके पीछे पीछे था। वो दोनों लड़कियां तो कब की टनल से बाहर निकल गई थीं। टनल से बाहर निकलने के बाद उन्होंने काफी अच्छा फील किया और फिर पीछे देखा जहां अभी उनके दोस्त नहीं आए हुए थे और अब उनके सामने मॉन्स्टर भी खड़ा हुआ था। डर से ये लोग कांपने लगे, लेकिन मॉन्स्टर बाहर नहीं आया क्योंकि बाहर रोशनी थी। कि तभी वो तीनों दोस्त पीछे से मॉन्स्टर के करीब आकर उस पे आग लगाकर टनल से बाहर आ गए। मॉन्स्टर आग में जल गया और फाइनली इनका प्लान काम भी किया और सक्सेसफुल रहा। इन्होंने उस मॉन्स्टर को मार दिया था और इन सब की जान बच गई थी। ये न सिर्फ अपने लिए बल्कि यहाँ पर सभी के आने वाले खतरा को खत्म कर दिया था। मूवी के लास्ट में ये बच्चे अपने ड्राइवर को याद करते हैं जिसने इनसे एक पहेली पूछी थी कि वो ऐसी क्या चीज है जो हर मुसीबत से हमें बाहर निकाल देती है। उस टाइम तो इन्हें उस पहेली का जवाब नहीं मिला था, लेकिन अब ये लोग पूरी तरह से समझ गए थे कि वो चीज हिम्मत है जो किसी इंसान को बड़ी सी बड़ी मुश्किल से बाहर निकाल देती है। मरते हुए ड्राइवर ने इन्हें बहुत बड़ा सिख सिखा कर गया और यहीं पर ये कहानी समाप्त हो जाती है।